हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए हरियाणवी प्रवासियों के साथ मजबूत संबंध विकसित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के इच्छुक निवेशकों की पहचान करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों का प्रगति चार्ट तैयार किया जाए और मासिक आधार पर समीक्षा बैठक की जाए। उन्होंने निर्यात बढ़ाने की दिशा में देशवार लक्षित गतिविधियां भी तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि दूतावासों के साथ समन्वय को और मजबूत करने के लिए विभाग द्वारा समर्पित प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में HSIIDC के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी बनाकर उसे जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कोई समस्या न आए, इसके लिए नियम कायदे ड्राफ्ट कर काम को आगे बढ़ाएं। बैठक में बताया गया कि इस संबंध में अब तक यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक में उद्योगों का सर्वे किया गया। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यमुनानगर में कुल 4,742 उद्योग हैं। इनमें से 1,413 कंपनियां जोन में, जबकि 3,329 नॉन कंफर्मिंग जोन हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के बाद इन उद्योगों का 5% रैंडम सैंपलिंग वेरिफिकेशन संबंधित म्युनिसिपल कमिश्नर को अगले 1 सप्ताह में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। गुरुवार को पहली बार इसने एक दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर लिया। ये इससे एक दिन पहले के मुकाबले 9% ज्यादा था। इस दौरान 1,184 मरीजों की मौत हुई, जो पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इसी बीच देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15 लाख तक पहुंच गई है। कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है। एक दिन में 5,858 नए मामलों की पुष्टि हुई। 2,743 मरीज इलाज के बाद हरियाणा में ठीक हुए। कोरोना से 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं गुरुग्राम से 1,434 और फरीदाबाद में 810 नए केस सामने आए। सोनीपत में कोरोना के 336 नए केस सामने आए, जींद में 243, इसी के साथ करनाल में 370, पंचकुला में 315 नए केस सामने आए। हिसार में 379, यमुनानगर में 174, अंबाला में 394, पानीपत में 248 नए केस सामने आए। रोहतक में 218, सिरसा में 120, फतेहाबाद में 149, झज्जर में 125 नए केस सामने आए। तो शाम में लापरवाही बढ़ रही है, जिससे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बढ़ते संक्रमण के चलते स्थानीय बस अड्डे पर 7 रोडवेज कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं उनकी संख्या बढ़कर अब 15 हो चुकी है, जिसके बाद रोडवेज में सफर करना डरावना हो चुका है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कस्बों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोडवेज कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बस स्टैंड में फिलहाल के लिए एंट्री बंद कर दी गई और बसों को सैनिटाइज करने के बाद इसमें एंट्री की जाएगी। कोरोना संक्रमण का लगातार असर हरियाणा विद्यालय बोर्ड की परीक्षाओं पर भी देखने को मिला। बोर्ड की ओर से 10वीं की होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। हरियाणा विद्यालय बोर्ड प्रदेश में होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को भी स्थगित कर चुका है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल से 10वीं की परीक्षाएं होनी थी।
हरियाणा में बुधवार को कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों के चलते ये निर्णय लिया गया। प्रदेश में ये परीक्षा कुल 2,544 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी थी, जिसमें 6,67,234 परीक्षार्थी प्रभावित हुए। जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किया है। बताया कि इन परीक्षाओं के स्थगित होने से करीब 6,67,234 परीक्षार्थी प्रभावित होंगे, जिनमें 10वीं के करीब 3.5 लाख और 12वीं के 2.5 लाख और साथ ही 65,000 के करीब ओपन के विद्यार्थी हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 10वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्र काफी परेशान नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी मेहनत की थी, ऐसे में अगर परीक्षा नहीं होगी तो ये उनके साथ गलत होगा। छात्रों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भले ही ऑनलाइन परीक्षा ली जाए, सरकार को परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। अंबाला में फेडरेशन ऑफ वेलफेयर स्कूल एसोसिएशन की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। स्कूल एसोसिएशन ने ये रोष प्रदर्शन 30 अप्रैल तक स्कूल बंद किए जाने वाले फैसले को लेकर के लिया है। एसोसिएशन ने स्कूल खोलने को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इस मामले में जिला उपायुक्त ने कहा कि वो सरकार को जल्द ये ज्ञापन सौंपेंगे। कैथल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने रोष मार्च निकाला और सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार का यह फैसला शिक्षा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया कि जब महामारी की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक सरकार को स्कूल के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए 3,000 प्रतिमाह देकर उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए। चरखी दादरी में भी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। स्कूलों के संचालक ने बताया कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी नुकसान हुआ। संचालकों ने मांग की है कि सरकार उनके स्कूल में लगे अध्यापकों, चौकीदारों और कर्मचारियों की तनख्वाह का वहन करें। कोरोना की दूसरी लहर अब बेकाबू होने लगी है, जिसके चलते गुरुवार को एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर के सभी उपायुक्तों, पुलिस कप्तानों और निगम कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश में और ज्यादा सख्ती बरतने के आदेश दिए। अनिल विज ने बताया कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि लोगों की जान बचे और लोगों का कामकाज भी साथ साथ चलता रहे। इस दौरान प्रदेश के अस्पतालों में बेड की कोई कमी ना हो, इसके लिए अनिल विज ने आदेश जारी किए। विज ने कहा कि अगर हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में बेड कम पड़ते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत सरकार निजी अस्पतालों को भी एक्वायर करेगी। सीएम के साथ हुई कॉन्फ्रेंस बैठक के बाद जानकारी देते हुए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने हिदायतें जारी की हैं। उपायुक्त ने जिलावासियों से भी अपील की है कि वो मास्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और भीड़भाड़ से बचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करें। प्रदेश भर में सरकार ने हर दिन रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, लेकिन लोहारू की अनाज मंडी में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। लोहारू की अनाज मंडी में रात को मजदूर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। साथ ही मजदूर बिना देखे ही सफाई के बैग गेहूं भर रहे थे। गुरुवार को सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है।
विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अजमेर मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाते हुए सैनिटाइजेशन करवा दिया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के हॉस्टल खाली करवा दिए गए और छात्रों को घर भेज दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 3 दिन तक विश्वविद्यालय को बंद करवा दिया गया था। पानीपत में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दरअसल गर्भवती महिला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। डिलीवरी से कुछ समय पहले मिली पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते कई निजी अस्पतालों ने महिला को एडमिट करने से मना कर दिया, जिसके बाद महिला आयुष्मान भव अस्पताल पहुंची। जहां महिला की डिलीवरी हुई, लेकिन डिलीवरी के बाद बच्चे के कोविड सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। फिलहाल नवजात को विशेष निगरानी में रखा गया है। प्रदेश भर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच गृह मंत्री अनिल विज ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कोरोना के प्रति सख्ती बरतने के आदेश दिए, लेकिन वहीं एक तरफ जाखल के लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। कोरोना से हो रही मौतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हर शहर में एलपीजी शवदाह सिस्टम लगाने का काम शुरू किया। अंबाला के गोविंदपुरी शमशान घाट में लगभग 66 लाख की लागत से ये लगाए गए। प्रशासन ने गोविंदपुरी शमशान घाट की देखरेख करने वाली खत्री सभा को आदेश दिया कि कोरोना से मरने वाले लोगों का संस्कार एलपीजी शवदाह सिस्टम के जरिए किया जाए। दुकानदार बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए, जिसका कारण अधिकारियों की लापरवाही को बताया गया। सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। वहीं कुछ लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरतते नजर आए। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। यमुनानगर के बिलासपुर में एसडीएम खुद रोड पर आए और लोगों को जागरूक किया और मास्क के बिना सड़कों पर निकल रहे लोगों को मास्क वितरित किए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 142वें दिन भी जारी है और लगातार किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर के परेशानियां नजर आ रही हैं। सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से जगह जगह पानी ठहरा हुआ है, जिससे नाराज किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कहा कि अगर जल्दी प्रशासन और सरकार सफाई और पानी की व्यवस्था नहीं करवाती है तो किसान सड़क जाम करेंगे। टोहाना के टाउन पार्क के बाहर लगी शहीद मदन लाल ढींगरा और ज्योतिबा फुले के स्टैच्यू का अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी पार्षदों का किसान नेताओं ने विरोध किया। किसान नेताओं ने पार्षदों पर दिल्ली में शहीद हुए किसानों की शहादत पर 2 मिनट का मौन न रखने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। रेडी चालक से स्टैच्यू का अनावरण करवा दिया गया। सोनीपत के केएमपी और केजीपी टोल पर किसानों ने फिर से पहुंचकर टोल को फ्री करने को कहा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक जत्था केएमपी और केजीपी पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने भी टोल को फिर से फ्री तो करवा दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से टैक्स की वसूली शुरू करा दी गई। हालांकि किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर टोल को चालू किया गया तो वो फिर से मौके पर पहुंचकर टोल फ्री करवाएंगे। हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सार्थक होते नजर आ रहा है, जहां एक तरफ हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ विधानसभा में महिलाओं का कॉलेज देकर बेटियों का सम्मान बढ़ाया है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भव्य इमारत बेटियों की शिक्षा के लिए जनता को समर्पित की। कोरोना संकट के बीच थोक महंगाई में इजाफा देखने को मिला। थोक महंगाई दर लगातार तीसरे महीने बढ़कर 7.3% पर पहुंच गई।
फरवरी में थोक महंगाई दर 4.17% पहुंच गई। दरअसल थोक महंगाई का इतना उच्च स्तर इससे पहले अक्टूबर 2012 में था, जब मुद्रास्फीति 7.4% थी। नारनौल में देर रात कुछ बदमाशों ने होटल मालिक के साथ मारपीट की। दरअसल देर रात 3 बजे रेवाड़ी रोड पर मौजूद सोनी होटल में 2 बदमाश आए और उन्होंने खाना खाने के लिए बनाने के लिए कहा और होटल मालिक की ओर से मना किए जाने के बाद बदमाशों ने होटल मालिक के साथ मारपीट की। वहीं बदमाशों ने अपने और साथियों को बुलाकर तोड़फोड़ की और आरोपियों ने होटल मालिक से पुलिस को भी दी गई शिकायत भी वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी। करनाल के रेलवे स्टेशन पर शत विक्षत हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसका असर साइबर सिटी में देखने को मिला। गुरुग्राम में गर्मियों के मौसम में इस बार भी स्विमिंग पूल की रौनक फीकी रहेगी। शहर में सभी पूल संचालकों को अब लाइसेंस लेना होगा। कोविड-19 के नियमों का पालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए भी बाकायदा 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर स्विमिंग पूल संचालक अप्लाई कर सकेंगे। स्विमिंग पूल में खिलाड़ियों की संख्या भी कम ही रखनी होगी, जिससे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर भी असर देखने को मिलेगा। बहादुरगढ़ में प्रचार के लिए फ्लैक्स और पीवीसी का इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। एनजीटी के आदेशों के बाद बहादुरगढ़ नगर परिषद हरकत में आ चुका है। बहादुरगढ़ में प्लास्टिक, थर्माकोल के कप, प्लेट, चम्मच और दूसरे सामानों पर पूरी तरह से बैन के आदेश दिए गए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्टॉकिस्ट और विक्रेताओं को भी प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर चेतावनी दी है। साल 2016 में ही एनजीटी ने दिए थे। वहीं अगर कोई नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो हरियाणा नॉन बायो गार्बेज एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होगी। सोनीपत से मूर्थल अड्डा स्कूल में ग्लोबल कंपनी के तहत ट्रेनिंग कर्मचारी पहुंचे, जहां पर सरकारी स्कूल में अलग अलग विद्यालय के प्रतिनिधि और टीचर ट्रेनिंग लेने के लिए शामिल हुए। सोनीपत के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए प्रावधान किया जा रहा है और उसी के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि कम समय में आधुनिक तकनीकी के साथ डिजिटल क्लास के माध्यम से बेहतरीन पढ़ाई हो सके। पूरे प्रदेश भर में 165 स्कूल इस प्रोजेक्ट के लिए शामिल किए गए हैं, जहां अलग अलग जिले में अलग अलग स्कूल के माध्यम से टीचरों को इकट्ठा कर ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। गेहूं की कटाई जोरों पर है। ऐसे में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए जिला दमकल विभाग जूझता नजर आ रहा है। हालांकि सीजन को देखते हुए फायर स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई। गेहूं खरीद के समय किसान, आढ़ती और मजदूर परेशान हैं, क्योंकि मंडियों में सिस्टम नहीं बन पा रहा है और गेहूं की फसल मंडी में पड़ी है। वहीं चंडीगढ़ मुख्यालय से हर रोज 40,000 क्विंटल पोर्टल पर आता है और उसी के अनुसार गेट पास काटे जाते हैं, लेकिन अब 8,000 क्विंटल की पावर मार्केट कमेटी के सचिव को दी गई है। इसके बाद 8,000 के गेट पास उन आढ़तियों के काटे जाएंगे जिनका अभी तक एक बैग गेहूं नहीं लिखा गया। ऐसी सहमति वीरवार को आढ़ती और अधिकारियों के बीच हुई। अंबाला की अनाज मंडी में गेहूं की आवक जोरों पर है, जिसके चलते मंडी में उठान का काम देरी से हो रहा है। इसके चलते आढ़ती काफी परेशान है। आढ़तियों का कहना है कि गेहूं खुले में रखे हैं, ऐसे में उन्हें गेहूं के भीगने का डर सता रहा है। आढ़तियों का कहना है कि ठेकेदार हमें उतने ट्रक उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है जितने चाहिए। वहीं अनाज मंडी के सचिव नीरज भारद्वाज का कहना है कि हमारा लिफ्टिंग का काम बहुत अच्छा चल रहा है। पहले सर्वर की परेशानी थी जो ठीक हो गई। उन्होंने कहा कि मंडी में अब तक 1 लाख क्विंटल की अराइवल हो चुकी है। कैथल में 5 अप्रैल को राजौंद के बैंक से पैसे निकलवाकर जा रहे किसान से 6 लाख रुपए की लूट करने वाले 3 आरोपियों को सीआईए पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। सीआईए 1 की टीम के डीएसपी सुनील कुमार ने खुलासा करते हुए कहा कि पकड़े गए आरोपियों को उधार के पैसे लौटाने थे, इसलिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा के पास एक बाइक और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक साल के मासूम की जान चली गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है।
अंबाला में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रॉली और स्कूल वैन में टक्कर हो गई। हादसे में वैन ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दो टीचर बुरी तरह से घायल हो गए। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में उस समय सनसनी फैल गई जब रसोई ढाबे के पास बनी 4 झोपड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते सभी झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। घटना की सूचना मिलने के बाद किसान नेता और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल में जीत की राह पर लौटने के लिए शुक्रवार को पंजाब किंग्स के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने गेंदबाजी में सुधार करने उतरना होगा। चेन्नई को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से हराया, जबकि पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से मात दी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट से बाजी अपने नाम कर ली है। जयदेव उनादकट की शानदार गेंदबाजी के बाद डेविड मिलर के अर्धशतक और क्रिस मॉरिस की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान ने 2 गेंद शेष रहते 148 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। बीसीसीआई ने गुरुवार को भारतीय खिलाड़ियों की सालाना अनुबंध सूची में जारी कर दी है और इस सूची में के मुताबिक कप्तान विराट कोहली, सीमित ओवर्स के उप कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रेणी A+ में बरकरार हैं। $7 करोड़ सालाना सैलरी वाली इस श्रेणी में कप्तान विराट कोहली शामिल हैं। छोटे पर्दे पर एक बार फिर से रामायण प्रसारित होगा। रामानंद सागर के रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने सोशल मीडिया पर दर्शकों के लिए ये खुशखबरी शेयर की है। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह के साथ बनने जा रही तमिल फिल्म अन्नियन की रीमेक के ऐलान पर इसके निर्माता ऑस्कर रविचंद्रन ने आश्चर्य जाहिर किया है। ऑस्कर का कहना है कि फिल्म की कहानी बहुत अलग है। मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अभिनेता मंदार कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित हुए थे। वहीं अब शो के सेट पर 110 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस मामले को लेकर निर्माता असीत मोदी ने शूटिंग बंद होने पर बाहर जाकर शूट करने और सेट पर 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने पर बात कही।